हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 16 को। इससे पहले हमने सेट 15 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपसे विनती है कि आप सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देखें। और आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो दिया है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है भैया, सबसे पहले हमको 19 दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है 9 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है 28 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद 37 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है 65 दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद हमको मिल रहा है क्या, अगर हम 19 और 9 को जोड़ दें तो कितना आता है भैया 28 आ रहा है। कितना आ रहा है 28 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर 28 और 9 को जोड़ दें तो कितना आ रहा है भैया, ये 37 आ रहा है। 28 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा। तो इसीलिए कह रहा है 65 के बाद क्या होगा, अगर 37 और 65 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 5 12 6 3 9 1 10 102 102 क्या आएगा 102। 102 कहाँ पे ऑप्शन में है, 102 ऑप्शन सी में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग, तो समझ गए तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख रहे हैं। दिया गया है नीचे दिए गए, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दिए, देखिए क्या बोल रहा है कि दिया है 53 दिया गया है, 35 दिया गया है। 53 दिया गया, 53 कितना डिजिट का है 2 डिजिट का है। दो इसमें क्या क्या है, 3 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि उसका दूसरा जो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। देखिए यहाँ 53 को उल्टा के क्या लिखा है 35 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है 37 है। 37 है तो 37 को हम कैसे, पहले क्या चीज़ को लिखेंगे 7 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, तो मतलब ये हमारा सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ 42 है, यहाँ 22 है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ 16 है, यहाँ 62 है, ये हो भी नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा। 54 और 43 ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 37 और 73। समझ गए आप लोग। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए भैया सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है पेन है, तो हम क्या लिख लेते हैं, पेन को यहाँ पे लिख लेते हैं, पेन लिख लेते हैं। उसके बाद पेन को क्या लिखा जाता है TDM लिखा जाता है, TDM लिखा जाता है। देखिए P के बाद T कितने नंबर पे आता है, P में अगर 4 जोड़ते हैं तब T आता है। एक में कितना जोड़ेंगे जो D आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो D आएगा। इसमें क्या कर दिया है, इसमें -1 कर दिया है, इसमें क्या कर दिया है -1 कर दिया है। समझ गए। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि क्या होगा। देखिए भैया यहाँ पे क्या है G है, G में
जी में 4 जोड़ेंगे, GHIJKL, एल तो यहाँ पे है नहीं, तो ये ऑप्शन भैया पहले गलत हो जाएगा। फिर एच, GHIJK, यहाँ पे +3 जोड़ा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर एम में 4 जोड़ते हैं, MNOP, यहाँ तो 3 जोड़ा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। एस में अगर ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया तो ऐसे भी हम जान सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर नहीं तो पता आप जांच सकते हैं। देखिए एस के बाद एस में कितना जोड़ेंगे, जो डब्लू आएगा, एस में 4 जोड़ेंगे तो डब्लू आएगा। फिर आई में कितना जोड़ेंगे, जो एल होगा, 3 जोड़ेंगे तो एल आएगा। फिर सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, उसके बाद पी आता है, तो ओ में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। इसमें 4 जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। क्या बोल रहा है कि संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए सबसे पहले क्या है, किसान है, किसान का काम क्या होता है, खेती करना। उसी प्रकार चित्रकार का काम क्या होगा, चित्र का काम क्या होगा, रंगमंच चित्रशाला करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा यही होना चाहिए। मंच तो कभी हो नहीं सकता है, रंगमंच तो कभी हो नहीं सकता, दुकान कभी हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चित्रशाला, चित्रशाला। इसका सही उत्तर क्या होगा, चित्रशाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद करें, लुप्त संख्या याद करें। देखिए भैया ऐसे क्वेश्चन इससे पहले भी आप लोग को बहुत बार करवा चुके हैं दोस्त। देखिए इसमें हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले या तो हमको रो वाइज करके गुना घटा जैसे भी करके हम क्या कर देंगे, 98 पूरा देंगे, नहीं तो कॉलम वाइज करके इसको 8 पूरा देना है। क्या करना है, 8 पूरा देना है। या तो ऐसे, या तो इसको ऐसे निकाल लेना है, या तो ऐसे, या तो आप रो वाइज भी जा सकते हैं या कॉलम, आपको जैसे आसान लगे। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में रो वाइज जाने का कोशिश करते हैं, रो वाइज जाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहला लॉजिक हम इसमें लगा रहे हैं, पहला लॉजिक इसमें लगाते हैं हम। देखिए अगर हम इस तीनों को गुना कर दें, इस तीनों को गुना कर दें, 11 दूना 22, 22 दूना 4, कितना हो जाता है, 88 हो जाता है। तो हमको 98 पुराना है। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो भैया कितना आ जाता है, 98 आ जाता है। यस 98 आ जाता है। उसी प्रकार से हम इस तीनों को अगर गुना कर दें, 6 पंचा 30, 30 तिया 90, 90 आ जा रहा है। इसमें 10 जोड़े तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 जोड़ते हैं तो 100 पुर जाता है, 100 पुर जाता है। मतलब दोनों हमको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। 9 8 72, 72 गुना 1, तो यहाँ कितना आएगा, 72। मैं गुना 1 से करेंगे तो 72 ही होगा। तो सब में 10 जोड़े हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसमें 10 जोड़ते हैं भैया कितना आता है, 82 आता है। कितना आता है, 82 आ रहा है। तो 82 हमको कहाँ दिया गया है, 82 हमको ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग? अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसमें बोल रहा है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि
पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ हो, 22 सितंबर को हुआ हो। क्या कर रहे हैं, बॉबी का जन्म कब है, 5 जून को, 5 जून को। सबसे पहले हम क्या पता करने का कोशिश करेंगे, जून कौन सा महीना लगता है, 30 या 31? हम जानते हैं भैया जून कौन सा महीना लगता है, 30 लगता है। तो क्या करेंगे, 30, 30 में क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। 30 में अगर हम 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा भैया, 25 आएगा, 25 आएगा। फिर क्या कर रहा है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर हो, 22 सितंबर हो। देखिए ये जून हो गया, ये क्या हो गया, ये हम जून का निकाल लिए। अब जुलाई, जुलाई कितना दिन महीना का लगता है, 31 का लगता है। फिर अगस्त, अगस्त कितना का लगता है, अगस्त भी है, ये भी 31 का लगता है। कितना का लगता है, 31 का लगता है। फिर कह रहे हैं कि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को है। कितना सितंबर को है, 22 सितंबर का, 22 सितंबर का। अगर हम भैया सबको जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 1 3 1 4 5 4 9, 9 3 2 5 5 3 8 1 9 1 10, मतलब 109 आ गया, 109 आ गया। 109 को हम क्या करेंगे, 7 से भगा देंगे। क्या करेंगे, 7 से भगा देंगे, 7 से भगा देंगे। सबसे पहले कितना से कटेगा, एक बार में कटेगा 7, फिर 3, 7 पचा 35, 7 पचा 35, 35 9 में 5 गया, कितना बचा 4, 9 में 5 गया, कितना बचा 4। तो 22 सितंबर को हुआ, तो 5 जून को कितना है, सोमवार है, सोमवार है। सोमवार में अगर हम 4 जोड़ दें, सोमवार में अगर हम 4 जोड़ दें, कौन सा दिन आता है भैया, शुक्रवार आता है। कौन सा दिन आता है, शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार आता है, दिन आएगा। यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ तो शुक्रवार आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा, ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग, समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि सभी तस्वीरें चित्रकार हैं, सभी तस्वीर जो है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, तस्वीर को सिर्फ TS लिखते हैं। सभी तस्वीर जो है क्या है, चित्रकला है, ये चित्रकला है। फिर बोल रहा है कि कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, सस्ती को हम यहाँ ले लेते हैं, सस्ती को ऐसे मानते हैं। तो अब पूछ रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर यहाँ है, ये सस्ती है, तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो सस्ती नहीं है, तो ऑटोमेटिक सस्ती नहीं है। तो इसका सही उत्तर फर्स्ट सही होगा। फिर कहता है सभी चित्रकार तस्वीर भी है, कभी हो सकता है। सभी तस्वीर चित्रकला है, लेकिन सभी चित्रकला जो है तस्वीर है, कभी नहीं है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक। तो एक कहाँ पे है, एक ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम
इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड, तो ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ क्या होगा। देखिए भैया, सबसे पहले हमको क्या बना लेते हैं, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। मॉनिटर, मॉनिटर जो होता है वो कंप्यूटर का ही भाग होता है। कीबोर्ड, ये भी क्या होता है, कंप्यूटर का भी भाग होता है। तो ऐसा कहाँ पे दिया गया है, तो ऐसा ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए बोल रहा है किसी निश्चित कोड को भाषा में माइनस को गुना लिखा जाता है। माइनस को क्या लिखा जाता है, गुना लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे करते हैं 15 गुना 6, उसके बाद बोल प्रदर्शित करता, तो भागा को जोड़ प्रदर्शित करता, प्लस को भागा करता, प्लस को क्या प्रदर्शित कर रहा है, भागा कर रहा है। और भागा को क्या प्रदर्शित कर रहा है, गुना को क्या कर रहा है प्रदर्शित, गुना को घटा कर रहा है। गुना को क्या प्रदर्शित कर रहा है, सबसे क्या है 6, सॉरी 3 से पहले क्या है 10 है। उसके बाद क्या कर रहा है, गुना को क्या घटा। उसके बाद भागा को क्या प्रदर्शित कर रहा है भैया, भागा को जो है जोड़ प्रदर्शित कर रहा है। भागा को क्या प्रदर्शित कर रहा है, जोड़ कर रहा है। भागा को जोड़ प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागा का क्रिया करेंगे। यहाँ कितना है 15 है, यहाँ कितना है 6 है, 6 बट्टा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -3 + 2, ये 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो क्या आएगा 9 - 3 + 2, तो 9 दूँ 11, 11 में 3 गया तो कितना बचा भैया 8, कितना बचा 8 कहाँ पे है, 8 जो है ऑप्शन डी में, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग। चलिए समझ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, नीचे दिए गए आकृति को पूरा करें। देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया, पहला आकृति को देखते हैं। यहाँ देखिए 2 बिंदु है, ये दोनों बिंदु कहाँ हो गया, बाहर आ गया है, बाहर आए, तो इस बाहर को क्या किया, ये साइड लिख दिया, इसको ये साइड लिख दिया, इस दोनों को बाहर लिख दिया, इस दोनों को अंदर कर दिया, इस दोनों को अंदर कर दिया। उसी प्रकार से ये कहाँ पे है, ये दोनों अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे भी बिंदु होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ देखिए कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ तो 3 है, यहाँ बना हुआ, ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसा ऑप्शन यहाँ पे डी में बना गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति कौन सा आकृति को पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ग है, वर्ग के बाद सर्किल है, वर्ग के बाद सर्किल है, फिर वर्ग है, फिर सर्किल है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, कहाँ पे है, और इसमें जो है क्या है बिंदा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सर्किल बना लिए, सर्किल बना लिए,
फिर इस जगह ऐसे कर लिए, फिर यहाँ पे कर लिए, फिर यहाँ पे किए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्किल बना, ये है, फिर वर्ग बना, फिर एक बिंदा है यहाँ पे होगा, फिर सर्किल बना, फिर वर्ग होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये सब तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। दी गई त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। देखिए भैया, सबसे पहले देखते हैं, सबसे कितना, ये कितना हो गया? एक त्रिभुज हो गया, ये दो त्रिभुज हो गया, ये दो त्रिभुज हो गया, ये तीन त्रिभुज हो गया, ये तीन त्रिभुज हो गया, फिर उसके बाद ये तीन त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं हम, तीन यहाँ तक हो गया। अब हम इसका रंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जो कि आपको समझ में आए। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, मतलब ये चार हो गया, ये कितना हो गया? पाँच हो गया, पाँच हो गया, समझ गए। और उसके बाद देखिए फिर हम रंग चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आसानी से आए। देखिए एक त्रिभुज फिर ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये कितना हो गया भैया? ये 6 हो गया। फिर एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। और कहीं पे कोई त्रिभुज बन रहा है, अब तो हमको कहीं नहीं देख रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, 7। समझ गए? नहीं समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करें। समुद्र, नदी, महासागर, तरनताल। तरनताल। देखिए समुद्र, नदी, महासागर, तरनताल। तरनताल क्या होता है? तरनताल जो होता है, समुद्र जो है उसमें पानी रहता है, नदी में भी पानी रहता है, महासागर में भी बहुत सारा पानी रहता है। तरनताल क्या होता है? तरनताल जो होता है वो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें सबसे अलग क्या है? सबसे अलग इसमें तरनताल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तरनताल। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए हम। इसमें बोला कि एक विशिष्ट कोड भाषा में NOA को 60 तथा BMBW को 40 लिखा जाता है, तो कोड भाषा में ZD को क्या लिखा जाएगा? देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम NOA को लिख लेंगे। N भैया कितना नंबर पे आता है? N 14 नंबर पे आता है। O कितना पे आता है? 15 पे आता है। A कितना पे आता है? A कितना पे आता है? 1 पे आता है। अगर सबको हम जोड़ दें तो कितना आता है भैया? 30 आता है। लेकिन यहाँ पे कितना है? 60 है। अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। उसी प्रकार से MBE, M कितना नंबर पे आता है? M 13 नंबर पे आता है। M कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। B 2 पे, E 5 पे। अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 20। 20 गुना अगर 2 कर देते हैं तो कितना आता है? 40। मतलब दोनों कंडीशन हमको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ZD का मान आराम से नहीं निकाल सकते हैं? ZT
डी। जेड का मान कितना होता है 26 होता है। टी का मान कितना होता है टी का मान 20 होता है। डी का मान कितना होता है डी का मान 40 होता है। 26 4 30 30 20 50। अगर हम 50 में 2 से सब में गुना किए हैं तो करेंगे तो कितना आएगा भैया 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। 100 कहाँ पे दिया गया 100 ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग। कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए हम हर रोज़ वीडियो लेके आते हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न की अंकगणित में विषम अंकगणित का चयन करें। विषम अंकगणित का चयन करें। देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है इक्वल है, ये भी इक्वल है। यहाँ पे सर्किल है, सर्किल के बीच में 2 लाइन खींचा गया है, फिर आधा आधा सर्किल दोनों को सटा के दिया है। तो फिर इसमें मिलाते हैं तो ये इसमें भी उसी प्रकार से है, 2 को वर्ग दिया गया, बीच में सर्किल दिया गया, इसमें भी वो है, इसमें भी 2 को वर्ग दिया गया, बीच में सर्किल दिया गया है, लेकिन इसमें 2 को सर्किल बीच में दिया गया, एक छोटा वाला दिया गया और उसमें 2 भागों में कटा हुआ। तो ये क्या है ये सबसे डिफरेंट है, इसको भी मिला लेते हैं। इसमें भी 2 सर्किल हैं, 2 वर्ग है, उसके नीचे में सर्किल है, फिर बीच में 2 लाइन खींचा गया। तो मतलब ये तीनों फिगर जो है सेम है, ये दोनों तीनों फिगर सेम है। ये क्या है ये सबसे डिफरेंट है, ये सबसे क्या है डिफरेंट है। तो इसका विषम क्या हो जाएगा, इसका विषम क्या हो जाएगा, इसका विषम ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग। समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर तैयारी आपका अच्छा रहेगा तो कंपटीशन एक ना एक दिन ज़रूर निकलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।